नमस्कार। मोहम्मद आजम खान को और उनकी सियासत को दोनों को समझना बहुत मुश्किल है। आप लगभग 40-45 साल के उनके सियासी सफर पर नजर डालिए। अजब अजब किस्म की पैंतरेबाजी है उसमें, और वो कब कौन सा पत्ता चलेंगे और उसके पीछे उनका मंतव्य क्या है, उनकी मंशा क्या है, उसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इन दिनों फिर आजम खान चर्चा में है। समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी पहेली बन गए आजम खान, और अखिलेश यादव के लिए मुश्किल का सबब। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव सीतापुर जेल गए थे। 1 घंटे से ज्यादा उन्होंने आजम खान साहब की मिजाज पुरसी की और उनसे ये गुजारिश की कि भाई मुरादाबाद में एसटी हसन को अपना आशीर्वाद दीजिए, ये चुनाव लड़ दें। एसटी हसन को भी ले गए थे अखिलेश यादव। अब आजम खान ने क्या कहा अखिलेश यादव से, ये तो अखिलेश यादव को ही बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद एसटी हसन का पर्चा भरवा दिया अखिलेश यादव ने मुरादाबाद से, सिटिंग सांसद भी हैं। फिर अचानक से मंगलवार को आजम साहब ने पलटी मारी और रामपुर के जिला अध्यक्ष से कहा कि तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो पार्टी दफ्तर में जाके और ये चिट्ठी हमारी जारी कर दो। एक पूरे A4 साइज की चिट्ठी पन्ने पर छपी हुई, उसमें तमाम बातें, उसका लब्बो लुबाबी है कि हम चाहते थे कि अखिलेश यादव रामपुर से लड़ें, और तंज ये एटा, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं, वो सारी सीटें, संभल, जहां से कभी यादव परिवार चुनाव लड़ा है। बोले ये सब सीटें बहुत जरूरी हैं, लेकिन उसके बाद तो रामपुर का नंबर आना चाहिए ना। तंज का तीखापन समझिए, और इसलिए रामपुर से अखिलेश यादव लड़े, और अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे तो हम लोग रामपुर में लोकसभा चुनाव का बायकॉट करेंगे। अब सोचिए, अभी तक कोई मोहल्ला गली से बायकॉट की खबरें सुनते थे कि मतदान का बायकॉट करेंगे, चूंकि गली नहीं बनी, में खलंजा नहीं पड़ा। अब आजम खान बायकॉट करेंगे। अब मैं चेले चापड़ सब पूरी जिला कमेटी खड़ी कर दी उन्होंने रामपुर में सपा की अपने साथ। अखिलेश यादव के लिए इधर कुआं उधर खाई की स्थिति पैदा हो गई। करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। आजम खान से 2 टूक कह दे कि जाओ अपना काम करो तो भी नुकसान हो जाएगा, उनकी बात माने तो भी संकट। खैर, कहा जा रहा है एसटी हसन से कहा गया भाई तुम ठंड रखो, छोड़ो, जाने दो। आजम खान की पसंद रुचि वीरा है। बताया जा रहा है कि रुचि वीरा से कहा गया कि भाई ठीक है, आप ही भरो मुरादाबाद से पर्चा, शांति तो बनी रहे। फिर रामपुर से कौन लड़ेगा? कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव तो नहीं लड़ेंगे, जोखिम नहीं उठाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव वहीं लड़ना चाहेंगे जहां 100% सेफ हो, सिक्योर हो। अब रामपुर में तो मामला नाजुक है। आजम खान की तबीयत भी विचित्र है इस वक्त सियासी तौर पर, कब क्या पलटी मार जाए कौन जाने। तो अखिलेश यादव तो रिस्क लेने से रहे। कहा गया भाई तेज प्रताप को लड़ा देंगे, परिवार के ही है, रिश्ते में अखिलेश यादव के भतीजे ही हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि तेज प्रताप भी तैयार नहीं। वो कह रहे भाई इस अंधी सुरंग में हमको क्यों उतार रहे हो, फिर कौन लड़ेगा? आज ही फैसला होना है, कुछ घंटों में फैसला होना है, तेज प्रताप को ही लड़ाया जाएगा। कुछ कह रहे हैं एसटी हसन लड़ेंगे रामपुर से। अब एसटी हसन जब मुरादाबाद में आजम को मंजूर नहीं तो रामपुर में कैसे मंजूर होंगे? कोई एक मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनकी भी चर्चा चल रही है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। लेकिन आजम खान ने अखिलेश यादव की घेराबंदी कर दी। आजम खान कौतुक प्रिय व्यक्ति हैं, राजनीति में कौतुक करते रहते हैं, स्थितियां कैसी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो।
मुझे याद है अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो आजम साहब एक बार नाराज हो गए थे। वो भी 12-14 विभागों के मंत्री थे उनकी सरकार में, और उनका रोला मुख्यमंत्री के बराबर ही था। पश्चिम के तो वो मुख्यमंत्री कहे जाते थे। तो वो कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गए थे मंत्री रहते हुए, अफ्तर दफ्तर सब छोड़ दिया था, गाड़ी गाड़ी सब वापस भेज दी थी, टेलीफोन सब बंद कर दिए, किसी से नहीं मिले। बड़ी मुश्किल से मान मनौवल करनी पड़ी, मुलायम सिंह जी थे तब जाके आजम माने। तो आजम खान तो अपने मन और अपने मिजाज के आदमी हैं, और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है लिखने में भी और बोलने में भी, वो कादर खान को टक्कर देती है। कादर खान भी फेल हो जाए, ऐसा ऐसा डायलॉग, ऐसा ऐसा तंज के मेरे ख्याल से आजम खान भारतीय राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। उनसे तीखा तंज शायद ही कोई सियासत ना कर पाता हो। अब मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के लिए प्राण तत्व भी है। आजम खान के कहने से कितना मुस्लिम वोट मिलेगा सपा को मैं नहीं कह सकता, लेकिन आजम खान को अगर आप दुदकार देंगे तो नुकसान हो जाएगा, ये एक धारणा है। और इसीलिए शायद मुलायम सिंह आजम खान के इस मिजाज को जानते थे और आजम खान की जरूरत को समझते थे सियासत में, इसलिए वो निभाते चले गए। आजम खान रूठे तो मना लिया, तंज किया तो हंस के टाल दिया। आजम खान मुलायम सिंह के ऊपर भी तंज कर देते थे, ये उनकी शैली है। लेकिन मुलायम सिंह बहुत सधे हुए राजनेता थे, वो जानते थे कि आजम को साइकिल पर बैठाए रखो, बाकी देख लेंगे। अब आजम खान ने कल अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैं और मेरा परिवार जेलों में सड़ रहा है, ये तंज ही तो है। फिर वो रामपुर की तुलना एटा, इटावा, मैनपुरी, सैफई, आजमगढ़, बदायूं से भी कर रहे हैं। कह रहे वहां तो ठीक है, रामपुर का कौन हाल लेगा। तो कुल मिला के अखिलेश यादव के लिए संकट की स्थिति पैदा कर दी आजम खान ने। अभी आजम खान का अपना विवेक है, अपनी चेतना है, जिसके चलते उन्होंने संकट की स्थिति पैदा की, या इसके पीछे भी कोई है जिसको हम लोग शालीन भाषा में कहे अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड। क्या स्क्रिप्ट किसी और की है और नाम आजम खान का है? क्योंकि पश्चिम में जहां मुस्लिम आबादी का घनत्व तो ज्यादा है, वहां आजम खान का चुनाव के वक्त इस तरह का कलाबाजी करना समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा संकेत तो नहीं है। पार्टी के लिए भी और अखिलेश यादव के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि पहले से ही एक धारणा है कि आजम खान के और उनके परिवार पर इतने जुल्म हुए, उनको बार बार जेल जाना पड़ा, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, दारू चोरी जैसे तमाम मुकदमे उनके ऊपर लगे 100-150। लेकिन समाजवादी पार्टी और ख़ासतौर पर समाजवादी पार्टी की फर्स्ट फैमिली यानी यादव परिवार ने आजम खान और उनके परिवार के पक्ष में सड़क पर उतरकर संघर्ष नहीं किया। ये एक तोहमत है जो अखिलेश यादव पर लगती है, सपा पर लगती है। मुसलमानों के बीच में जाइए तो इसकी चर्चा होती है कि आजम खान साहब के लिए सपा ने ताकत नहीं लगाई, अखिलेश यादव ने ताकत नहीं लगाई। फिर ये भी सवाल उठता है कि अगर यही परिस्थितियां यादव परिवार के साथ होती तो क्या समाजवादी पार्टी केवल ट्वीट करती, ये सड़क पर उतरती? तो अगर वहां उतर सकती थी तो आजम खान के लिए क्यों नहीं? ये तमाम मसले हैं जो समाजवादी पार्टी को उसका जो रिश्ता है अक़लियत के साथ, माइनॉरिटी वोट के साथ उत्तर प्रदेश में, उसमें थोड़ा सी खलल डालते हैं उस रिश्ते में ऐसी घटनाएं। लेकिन आजम खान तो आजम खान है, उनको समझना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।